कॉन्टेक्स्ट में समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। नाथूराम गॉडसे को जानते हैं आप लोगों ने? दैट्स द पॉइंट। नाथूराम गॉडसे कौन था? जिसने गांधी जी को मारा था। वेरी करेक्ट, आई एग्री विद यू। नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था? देखिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो वन एस्पेक्ट बट यू डू नॉट नो द अदर एस्पेक्ट। क्यों मारा था गांधी जी को? गांधी जी ने कहा था यह बात कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर होगा। यह गांधी जी ने उस वक्त के देश के लोगों को भरोसा दिया था कि बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा, मेरे जीते जी नहीं होगा। यही बात थी कि नहीं? यस और नो बोलिए। नाथूराम गॉडसे की नाराजगी क्या थी? मैं उसको जस्टिफाई नहीं ठहरा रहा हूं, मैं कुछ बात आपसे रेफरेंस पे कहूंगा, इसलिए इस बात को रेफरेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं। वो इस बात से आहत था कि उसके देश को बांटने के लिए चंद लीडरों ने अंग्रेजों के साथ बैठ के दलाली की और गांधी जी चुप रहे। गांधी जी जीवित थे, गांधी जी ने रोका नहीं और बंटवारा हो गया। उसकी समझ में जितना आया कि मैं शायद इनकी हत्या कर दूंगा तो बंटवारा रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सिंह साहब से अक्सर यह बात कहता हूं कि वो गलत था, सही था, मैं इस पे नहीं जा रहा, न मैं उसको सही ठहरा रहा, और हत्या को मैं किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन आज पिछले 2 साल से इस देश में एक वर्ग कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं गए, क्योंकि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया तो हम नहीं गए, हम भारत में रहे और हमने बंटवारे की मुखालफत की, विरोध किया, अपोजिशन किया। यही बात है। इसी इतिहास में जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी इतिहास में कहा गया कि जिन्ना ने, जो अभी सिंह साहब कह रहे थे कि जिन्ना ने देश बंटवाया, यही पढ़ा है आपने। लेकिन जिन्ना के साथ आपके देश के लोग भी शामिल थे। माफ कीजिए, शर्म की बात तो जरूर है, लेकिन उसमें वो लोग शामिल थे, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। मेरा दूसरा सवाल है, जिस रेफरेंस में मैंने आपको इतनी लंबी बात कही है, क्या उस वक्त जो लोग मुसलमानों में इस बात से आहत थे कि देश बंट रहा है और ये जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना जो है अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और ये देश बांट करके दम लेगा, तो उसमें से किसी ने हथियार उठा के जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की? अगर उन्हें आज जो दावा है उनका कि इस देश से इतना प्यार है उनको और बंटवारे के खिलाफ हैं और जिन्ना के खिलाफ हैं और पाकिस्तान बनना देना नहीं चाहते थे, तो कम से कम कोई एक आध उठता पागल और मार देता जिन्ना को, कम से कम देश तो नहीं बंटता। लेकिन वो सब चुप रहे और आज बड़ी जोर जोर से चिल्लाते हैं। और कौन चिल्लाता है? एक हैदराबाद में एक पागल नाम का आदमी है, उसको अपने बाप दादा के बारे में पता नहीं है। मैं बता देता हूं, उसका दादा रिजवी, जब भारत का विभाजन हुआ और यह कहा गया कि साहब जितनी रियासतें हैं उनको भारत में मिलना है और पटेल साहब इस काम के लिए लगाए गए, तो यह पता चला कि वो कहता था नो, हैदराबाद आजाद होगा, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और आप सोचिए कि 1 लाख लोगों की फौज बनाई और उस फौज के हर फौजी को रजाकार कहा जाता था उस जमाने, और भारत की सेना से वो लोग लड़े। इसका दादा, ये जो आजकल कांग्रेस पार्टी का साथी है, आंध्रा की सरकार में भी साथी था और पार्लियामेंट के अंदर भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम जिन्ना के साथ नहीं गए। तुम जिन्ना के साथ तो जाना चाहते थे, तुमने तो फौज बना करके भारत की सेना से लड़े। वो रजाकार, वो लोग आज ये कह रहे हैं भारत के लोगों से कि अब जब हम जाएंगे तो कुतुब मीनार भी ले जाएंगे और ताजमहल भी ले जाएंगे। 47 में तो गए नहीं यार तुम, और अब तुम हमको सुना रहे हो क्या कहते कि हम भारत के बड़े, हमारी हुव्वुल वतनी है और बड़े हम देशभक्त हैं। लेकिन कोई बोलता नहीं उससे भाई कि तुम्हारा दादा तो इस देश के खिलाफ उसने रजाकारों की फौज बनाई और भारत से लड़ा और पाकिस्तान में जाना चाहता था। वो तो भला हो और ग्रेटफुल उस देश को, पटेल साहब का, कि जिन्होंने तबीयत से हंटर घुमाया और उस निजाम को मजबूर कर दिया भारत के साथ लाने के लिए। वो लोग आज पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं और बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं। ये पार्लियामेंट में पहुंच कैसे रहे हैं? आखिर उसकी सोच के लोगों ने उसको वोट दिया है।
उसका भाई कहता है 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान हैदराबाद से पुलिस हटा लो, और हम बताते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। क्या किसी हिंदू ने यह बयान दिया? मेजॉरिटी में होते हुए दिया? और जिस दिन हिंदू बयान दे देगा, माफ कीजिएगा, आप मुझे याद रखिएगा, दिल्ली के अंदर से लेकर के कलकत्ता और अमेरिका तक कहा का मच जाएगा कि देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है, अगर वो ये बयान दे दे। लेकिन मुसलमान बयान देगा तो वो सेकुलर है। मुसलमान के आतंकवाद का धर्म किसी को पता नहीं है, लेकिन सिख के आतंकवाद का धर्म पता है, हिंदू के आतंकवाद का धर्म पता है, क्रिश्चियन के आतंकवाद का धर्म पता है। लेकिन पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है सबको पता है, लेकिन एक दुनिया का ऐसा धर्म है जिसका धर्म ही नहीं पता चल पा रहा। और पता है तो लोग बोलने से शर्माते हैं, लेकिन न मैं शर्माता था, न मैं शर्माता हूं, न मैं हूंगा। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में अगर कोई आतंकवाद का धर्म है, उस धर्म का नाम है इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम।